नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के इस बेहतरीन बिहार बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आप सभी के समक्ष रामबाण सीरीज का 62वां टाइप, जी हाँ आपने सही सुना, अभी तक मैंने आपको 61 टाइप पढ़ा चुका हूँ। 62वां टाइप आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। यदि आपने अभी तक 61 टाइप नहीं देखे हैं तो आप हमारे रामबाण की सीरीज टॉप टारगेट के प्ले लिस्ट में जाए और वहां से देखें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन शुरू करने से पहले आप सेशन को शेयर कर देंगे। सभी बच्चों से आग्रह होगा कि आप सेशन को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे ताकि जो भी बिहार के बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक हेल्प हो सके। चलिए आइए आज के सेशन को देखते हैं। आज के सेशन को सबसे पहले समझने के लिए आपको मान याद रखना पड़ेगा। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। साइन 0, 30, 45, 60, 90। साइन का मान आपको याद रखना है। कॉस का याद रखना है, टेन का याद रखना है। साइन 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको उल्टा लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए साइन ये हो गया, यानी आपको एग्जामिनेशन में या तो आप इसको याद कर लेंगे या तो साइन को पूरा याद कर लेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे। जब भी एग्जामिनेशन में आएगा त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का भी पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। अब साइन 0 का मान 0 से लेकर 90 तक याद कर लेंगे। उसके बाद आप इसको उल्टा लिखने का तरीका, आप पेज पे एग्जामिनेशन में जाएंगे तो साइन 0 का यहां तक लिख लेंगे, उसका उल्टा लिख लेंगे। अब साइन में टेन से भाग देंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दें तो टेन का मान प्राप्त होगा। तो भाग देंगे, देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। इसको भाग देंगे भाग। जब भी भाग देना होगा तो गुना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे, उल्टा सोचेंगे। जब भी गुना उल्टा कट जाएगा तो 1/√3, ये समान है तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब √3/2 में भाग देना है किससे, इसका, तो 2/1, तो 2 से कट जाएगा तो √3, और 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, मान अपरिभाषित आता है। आप इसे नोट करेंगे। चलिए ये मान आप याद कर लेंगे, या तो साइन का मान याद करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, और साइन में कॉस से 3। मैं आप सजेशन करूंगा सही बच्चों से कि आप 3 मान को अवश्य याद करें। 3 मान को याद कर लेंगे, उसके बाद आपको याद रखना है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, दूसरा टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और तीसरा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। इसको याद रखेंगे आप, इसको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है नोट में 1 का उल्टा बराबर 1, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का उल्टा 0। इसको याद रखना, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का उल्टा 0। इसको याद रखना, यानी इधर से याद रखेंगे साइन का उल्टा। अब आइए इसको कुछ लॉजिक देखते हैं। जैसे मैंने आपसे मान पूछा कि कॉसेक 90 डिग्री का, तो कॉसेक हमें नहीं याद रखना है, दिमाग में क्या रखना है, साइन याद रखना है। कॉसेक याद नहीं रखना है, साइन याद रखना है। तो साइन 90 का मान कितना होता है देख सकते हैं यहाँ पर, साइन 90 का मान 1, तो 1 का उल्टा 1 हो गया आसानी से। जैसे पूछ दिया जाएगी कॉसेक 0 डिग्री का, तो कॉसेक नहीं याद है, साइन याद है। कॉसेक साइन का मान 0, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी। जैसे मान लीजिए आपसे कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट हमें मान नहीं याद है, tan याद है। tan 30 का मान
1/√3 का उल्टा √3/1 यानी √3। जैसे पूछ दिया जाए आपसे सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 याद नहीं हमें, cos 60 मान है, cos 60 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कितना आ गया 2। एक और देख लेते हैं cot 45 डिग्री, तो cot 45 tan 45 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस तरह आसानी से हम मान बना सकते हैं। यानी आपको इस 3 मान को याद रखना है और उसके बाद ये बात उल्टा याद रखना है, आसानी से बन जाएगा। एग्जामिनेशन में इसको लिख लेंगे, उल्टा से कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 20 में कितना जोड़े कि उधर वाले के, तो 20 में क्या जोड़ेंगे, देखिए मान लीजिए 40 जोड़ते हैं तो साइन, क्योंकि ये जोड़ेगा तो 50 का मान होता नहीं, इसका मान होता है, इसका मान होता ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा साइन 20 में अगर यहाँ 40 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा साइन 60 √3/2। और उधर भी देखेंगे तो साइन 30 cos 30 का मान होता है √3/2। दोनों जब बराबर हो जाए तो मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी करना क्या था, वैसा मान सोचना था कि इधर का मान उधर का मान के बराबर हो जाए। इधर का मान कितना आ रहा है √3/2, तो वैसा मान 40 60 किसके बराबर होता है, साइन में होता है। चलिए आप नोट करेंगे इसे, सारे बच्चे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न tan थीटा बराबर √3। देखिए यहाँ पर थीटा का वैसा आपको मान सोचना है, थीटा का वैसा मान सोचना है किसके रूप में, tan रहेगा तो tan के रूप में, साइन रहेगा तो साइन, cos रहेगा तो cos के रूप में। तो tan, तो थीटा का मान कितना डिग्री रखेगा 60, तो क्यों, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा √3, यानी थीटा का मान कितना आ गया 60, मतलब थीटा कितना रखेगा 60। या दूसरा तरीका अपनाने का, tan थीटा बराबर इस √3 कितना का मान होता है tan के रूप में 60 डिग्री का, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यानी tan कलांतर बराबर है तो थीटा का मान 60 डिग्री, कोण के बराबर कोण हो जाएगा। अब सेक 60 का मान पूछा है, तो सेक 60 हमें मान नहीं आता, cos 60 का मान आता, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका उल्टा भरना है आंसर में, पहले भी बताया था, उल्टा ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी राइट आंसर रहेगा। सेक 60 का cos 60 का मान 1/2, लेकिन उल्टा सोचेंगे क्योंकि सेक का मान पूछा है तो 1/2 का 1/2 का उल्टा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि tan 50, देखिए ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सवाल है तो tan 50 के जगह क्या लिख देंगे, देखिए आंसर देखिए पहले कॉट में लिख देंगे, कॉट है यहाँ तो कॉट का क्या लिख देंगे tan का उल्टा कॉट, 90 में से 50 घटा देंगे, 40 घटा देंगे तो कितना जाएगा 50, और इधर भी tan कितना है 50, तो एक tan 2 tan 50, ऑप्शन नंबर डी। अब आपके मन होगा सर कॉट को क्यों नहीं तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, और इधर भी कॉट 40, तो एक का कितना जाएगा 2 cot 40, जो कि ऑप्शन में ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, कॉट में आंसर नहीं दिया, tan में दिया। यानी जब भी ऐसे सवाल है तो साइन को cos में करेंगे, cos को साइन में करेंगे, सेक को cosec में करेंगे, tan को cot में करेंगे, और 90 में से घटा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। और भी इस पर एग्जाम्पल आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक, इसको थीटा पढ़ेंगे, इसको थीटा पढ़े, देखिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है, इतना का मान 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति के अनुसार 1 होता है, 1 + 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर, नोट करेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 - tan, तो 1 tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, 1 का बढ़कर के 1 का बटा 1 का 0/2 बराबर क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर नहीं दिया है तो साइन 0 का मान क्या होता है 0। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 30, तो साइन 30 का मान भरेंगे 1/2, अब बटा है तो क्या सोचेंगे गुना, तो cos 30 का मान होता है कितना होता है √3/2 का उल्टा √3/2 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 1/2 गुने cos 30 का मान भरना है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो उल्टा सोचेंगे क्यों, क्योंकि बटा का जगह चिन्ह लेके गुना, देखिए बटा का चिन्ह तो भाग कर लिया है ना, भाग का चिन्ह तो गुना, और cot 30 तो tan 30 का मान याद है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका उल्टा सोचेंगे, √3 से कट गया मान, तो एक आ गया आंसर नंबर डी। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 पाई बटा, देखिए जब भी पाई आए ध्यान रखेंगे पाई बराबर होता है 180 डिग्री, और इसमें अगर पाई/2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री,
3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 7 आएगा। 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा, और 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आप याद कर लेंगे, इसको पाई के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि पाई बटा 4 मतलब 45, तो इसका 1/√2, इसका भी 1/√2, ये सब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, राइट आंसर दिया जाएगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/√3 किसके बराबर होता है, मतलब 1/√3 किसके बराबर होता है, 33 का मान होता है। आप इसे भली बात जानते हैं। 1/√3 33 के बाद होता है तो पाई में जाए तो पाई/6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में √2 किसके बराबर होते हैं, देखिए चार्ट में आपको 3 मान याद करें, 1/√2 साइन और कॉसेक, साइन और कॉस का मान होता है। तो उल्टा पूछा है, तो उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक या साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1/sin 45, 1 या तो इसका मान भर देंगे ये ऊपर जाएगा तो √2/√2, या दूसरा तरीका साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, √2/1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 cos थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर 1/√2। अब देखेंगे 1/2 cos में कितना का मान होता है, तो cos 45 का मान होता है, cos 45 के थीटा में कितना जाएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी बच्चे, प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan a कितना होता है, cot 90 - a के बराबर होता है। आप इस सूत्र आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है, तो sin 90 का मान 0 के बराबर नहीं होता, cos 90 का मान 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे इसका मान 0 के बराबर होता है, जी हाँ, cos 90 का मान 0 के बराबर होता है। निम्नलिखित में tan π/2 मतलब tan 90 का मान पूछा है। tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 cos थीटा बराबर, अभी बताया जिसको 2 को साथ में नहीं रखेंगे, तो cos थीटा बराबर √3/2। अब देखिए cos में कितना का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री, cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इसी तरह भी क्वेश्चन है, सेक बराबर 2/√3। हमें सेक का मान नहीं आता, कॉस, इसको कॉस कर देंगे, कॉस थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। जब इधर उल्टा किए सेक का उल्टा कॉस, इसको भी उल्टा कर देंगे। ये कितना का मान होता है, कॉस में 30 का मान होता है, 30 का होता है ना। चलिए कॉस थीटा कितना, थीटा का मान 30 डिग्री। अगर आपको ऐसे याद रहता इसको हम लिख सकते थे, ये कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, 30 का मान होता है, क्या लिख सकते थे से 30 डिग्री, ऐसे भी थीटा का मान कितना है। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos π/3 मतलब cos π/3 का मतलब कितना का मान पूछा, 60 डिग्री का मान पूछा। 80/3 तो 60 का, cos 60 का मान कितना होता है, आप बताएंगे तो सही बच्चे, 1/2 राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 गुना tan 30 का मान भरेंगे तो 1/√3। ये बटा है पूरा का, क्या है, बटा है पूरा का, तो 1 + tan स्क्वायर, tan 30 का मान कितना होता है। अब इसको हल कर देना, 2 एकम 2 और बटा में √3। चलिए 1 रहने दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बचाएंगे 1 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटता है, स्क्वायर से रूट करके क्या बचेगा 3, या 3 का स्क्वायर 9, 9 को √3, 2/√3 और बटे में 3 एकम 3 और 1 4, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2/√3 और बटा में 4/3। अब यहाँ ये 2/√3 लिखेंगे, अब बटा के बाद फिर क्या होता है, गुना, तो ये मान पलटेगा, तो 3/4 काटेंगे तो 1 काटेंगे तो कितना जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आ गया 3 √3 और बटे में 2। एक चीज याद रखिए, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे ऊपर 3 आ जाए नीचे √3 आ जाए, ऊपर √3 आ जाए नीचे 3 आ जाए, तो उस स्थिति में या तो परिमीकरण करें या इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बटा में √3 गुना 2, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा √3/2। या तो sin 60 मान देखेंगे ऑप्शन में, या तो cos
30 मान देखेंगे। यानी जब भी ऐसे है तो जब भी जो बिना रूट वाला होगा तो उसको रूट में 2 बार लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 2/√2 है, इसको ऐसे लिखेंगे √2 गुना √2 बटा ऐसे। जैसे 5/√5 आ गया, चाहे √5/5 आ गया तो धीरे √5/√5 गुना √5 इसको काट देंगे तो 1/√5 आंसर आपका आ जाएगा। √3/2 यानी साइन 60 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप इसे नोट करें, मान भर देना और कैलकुलेशन, ये चीज याद रखेंगे आप इसको कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 होता है स्क्वायर पीछे, तो स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 cosec 45, तो cosec 45 का मान नहीं है, sin 45 का मान 1/√2 का उल्टा तो √2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। sec cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर पूछा है, 1/2 के स्क्वायर 2 पे, और इसमें गुना में कितना है 4, 2 है तो 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित √2 किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है cosec 45 के बराबर होता है, sin 45 उल्टा सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझने लायक है, sin 45 डिग्री किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 में से क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे cos 45 डिग्री माइनस थीटा। अब आपके मन में सवाल होगा तो सर अपने कैसे लिख, सब फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। sin 90 डिग्री बराबर देखिए तो sin 90 में से, तो sin 90 माइनस तो हम क्या लिखे sin 90 में से इसको घटा देंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, तो 90 में से 45 ये कितना जाएगा 45, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए sin इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन नहीं लिखना है cos। अगर मान लीजिए आपसे एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने क्या यूज किया इस फॉर्मूला का यूज किया। देखिए साइन को क्या लिख देंगे cos और 90 में से कोण को घटा देंगे, अब हल कीजिए cos 45 डिग्री, सॉरी 90 में से 45 प्लस माइनस माइनस और cos 45 डिग्री या माइनस थीटा, इससे यह कट जाएगा क्योंकि समान हो तो क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहेंगे तो इसको भी तुर के बना सकते हैं। चलिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। cos 60 cos 30 मान भर के बनाएंगे फटाफट। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन इसका और इसका मान 1, देखिए दोनों समान है तो कट जाएगा तो क्या जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लें, ये देखिए ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sec 60 नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, sec 60 का मान क्या होता है 2 होता है, यानी cos 60 का मान क्या होता है हमारा cos 60 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे 2, ऑप्शन में देखेंगे तो cos tan cot तो होगा नहीं कभी, cosec 60, तो देखिए cosec 60 मतलब sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो इसका तो मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए cosec 30, तो क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर, tan 45 अनुपात tan 60, tan 45 का मान रख देना और tan 60 का मान रख देना, tan 45 से 1 अनुपात √3, 1 अनुपात √3, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि 2 sin a बराबर है, देखिए 2 sin a करेंगे और 2/a, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो sin a बराबर 1, तो ये कितना का मान होता है साइन में बताएंगे, 90 का होता है, तो 90 का मान डी राइट आंसर आपका हो जाएगा, साइन 90 का मान डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में a बराबर 45 दिया, तो यहाँ पर साइन 45 का मान रखेंगे, cos 45 का मान रखेंगे, तब रखेंगे तो 1/√2 और 1/√2,
देखिए ये ऊपर ऊपर समान है, नीचे नीचे समान है, तो 1 1 2 और √2। इसको अभी बताए थे √2 गुना √2 लिखेंगे बटा में √2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा √2। जब भी आपको समान रहेगा तब क्या लिखेंगे, जब भी ऐसे आए तो ऊपर वाले को 2 बार √2 लिखेंगे, बाकी √2 नहीं लिखेंगे। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 थीटा बराबर, देखिए यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, या 30 रख देंगे तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा का मान 45 रखना है, या 45 रखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये समान है तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना होता है √2, तो √2 सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो स्क्वायर से रूट हटेगा 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दो न्यून कोण, इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे समकोण त्रिभुज हुआ और ए और बी न्यून कोण है, तो मतलब ए और बी यहाँ न्यून कोण हो गया, तो सी यहाँ रख लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यह 180 हो गए, 180 में से यह 90 चला गया, कितना बचा 90। इन दोनों कोणों का योग कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब हो सकता है कोण 30 होगा तो 60 होगा, दूसरा 45 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, तो 90 डिग्री। तो क्या पूछा है कि साइन तो दो कोण न्यून हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए और प्लस बी का मान क्या होगा, क्या पूछा है ए और बी दो कोण साइन न्यून हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो बताएं कि ए और पी का योग का क्या होगा, देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, यहाँ पर भी 45 रखेंगे और यहाँ पर भी, तभी मिल जाएगा 45 45 कितना होगा 90, 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा ए और बी के कोण का योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है, आप जानते हैं। सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, आंसर हो जाएगा। tan 30 √3 का मान होता है थीटा, तो कितना होगा 60 का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 दिया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे इसको, tan स्क्वायर तो tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का बटा में साइन स्क्वायर 45 1/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 1 बटा में √2, तो 1 का महत्व नहीं होता, हटा दीजिए, तो कितना गया √2, इसको हम लिख सकते हैं √2 बटा में √2 कट गया था, √2 नहीं दिया आंसर √2, लग रहा है गलत क्वेश्चन निकाल रहा है। नहीं, क्वेश्चन ऐसे है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे है। तो इसका मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटा का मतलब गुना, 1 ये ऊपर चल जाएगा, 2 स्क्वायर का 2 हो जाएगा बटा 1, कितना जाएगा 2, 1 का प्लस 2, का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 60, तो cos 60 का मान 1/2, 1 बटा cos 60 का मान 1/2 अब माइनस 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 गुना 2 बटा 1 माइनस 1/2 अब प्लस 2 अब माइनस 1/2 अब प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 3/2, राइट आंसर आपका 3/2 नहीं दिया है, इसमें गलत लग रहा है, इसमें दे दे। cos 60 का मान 1/2 और माइनस 1, तो 1/2 रहने देंगे, 2/1 3/2 नहीं दिया आंसर, कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद ध्यान दीजिए। cos 60 का मान
साइन 30 का मान होता है cos 30 का उलट 3/2 cos 60। यहाँ पर गड़बड़, cos 60 ऐसे है 1/2 प्लस 1, ये बटा में cos 60 1/2 और -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और -1। 3/2 बटा का मतलब गुना, तो मान पलटेगा, तो 1/2 का उल्टा 2/1 -1 कट गया, 3 - 1 और कितना जाएगा आपका 2, राइट आंसर ये आ जाएगा। आप नोट करेंगे इसे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 है, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो √3 tan 2 थीटा बराबर माइनस जाएगा तो प्लस। अब अभी बताया था आपको सिंगल रखना है, तो 3/√3, इसको पहले इससे से लिख सकते हैं √3/√3 और √3 मैंने पहले ही बेसिक कैलकुलेशन बता चुका हूँ। तो tan 2 थीटा बराबर कितना आ गया √3, ये कितना का मान होता है tan ए के मान सोचेंगे, दूसरे मान नहीं सोचेंगे। tan कलांतर बराबर है, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो कट जाएगा थीटा से, तो कितना जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ किया, इसको माइनस लेके भाग दिए, इसको ऐसा बेसिक से बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, tan 45 माइनस tan 30, ये लंबा सवाल नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। tan 45 1 माइनस tan 30, तो 1/√3 पूरा का बटा 1 प्लस tan 45 1 गुना tan 30 का मान 1/√3। हल कर देंगे, देखिए √3 - 1 बटा में √3 बटा में √3 प्लस 1 बटा में √3, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 - 1 बटा में √3 प्लस, इतना ही आंसर आपका दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे भी हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइन, इसका मान रखेंगे 1/2, इसका 1 रखेंगे, tan 60 तो √3, अब बटा का मतलब गुना, जो मान रखेंगे उल्टा, तो cot 30 का मान नहीं आता है, tan 30 का मान नहीं आता है, tan 30 का मान 1/√3, तो इसका मान देखो, पहले इसका मान जो है उसको उल्टा, पहले इसका मान सोचिए, tan 30 1/√3, तो cot 30 का मान √3 का उल्टा 1/√3, क्यों? क्योंकि गुना का जगह हम क्या लिए बटा, -1 और cos 60 का मान 1/2, देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, इससे यह कट गया, √3 से √3 कट गया, तो -1, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 है, साइन थीटा बराबर cos थीटा, जब साइन थीटा cos थीटा के बराबर हो तो कितने डिग्री का मान लिया जाता है 45। देखिए यहाँ पर अगर हम 45 रखते हैं cos में और साइन में क्या रखते हैं 45, दोनों क्या आ जाएगा बराबर, क्योंकि 45 का मान इधर भी और 45 का इधर भी 1/√2 1/√2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। या दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर cos थीटा, इसको भाग देंगे तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, tan थीटा कितना का मान होता है, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका आ जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट a/5, तो देखिए a/5 बराबर 12 डिग्री, a का मान निकालेंगे तो 12 × 60, क्योंकि गुना छिपा है। अब यहाँ पे रखेंगे sec 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 और गुना में कितना है 3, तो 3/4, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान रख देना 1/√2 और -1/√2, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, 0 में कितना से गुना करना है 2 से, तो ऑप्शन नंबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90, साइन का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, cos का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। अब साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे सवाल नहीं है, ध्यान से समझें बच्चे। सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, बटा में है, यह पूरा बटा में है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया। इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान होता है 1/1। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 10 का मान, तो मैंने पहले भी बताया कि साइन आएगा तो क्या सोचेंगे, कॉस। कॉस सोच लिए, 90 में से घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, कॉस 80 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 1/√2 किसके बराबर होता है, कॉस 45 के बराबर होता है। इसका मान भर देना, आपको बना लेना है। तो ये देखिए 1/√3 गुना 1/2 और सेक 60 मतलब कॉस 60 का मान 2 से 2 कट गया, 1/√3। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन 90, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा, सी राइट आंसर आ जाएगा। अब नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। tan 30 1/√3 साइन 1/2 कॉट 60, tan 60 का मान √3 का उल्टा और साइन 30 का मान का उल्टा, तो 2 से 2 कट गया, √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, राइट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 भर देना है। साइन 90 का मान 1 भर देना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 और cos 30 का मान √3/10, 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3/2। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नोट करते चलो, हमें फास्ट बनाना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, tan 45 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा √3/2, तो थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 3/2 60 का मान हो, तो tan स्क्वायर 60 का मान रख देंगे यहाँ पर। tan 60 का मान रखेंगे, 60 का मान कितना होता है, देखिए 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। राइट आंसर नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 tan 30 बटा में, इसको हल करेंगे तो आप आ जाएगा। ये पहले वाला ही सवाल है, जैसे बनाए थे मैंने, इसको पहले आप देख लीजिए, इसी सेशन वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, सवाल की नहीं बना रहा हूँ। यह मान रख सकते हैं, देखिए 2 गुना 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर को हल करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे 1 माइनस 1/3, तो 3 में से 1 गया, 2/3, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, ऊपर जाएगा 3/√3। इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3/2। ऐसा सवाल मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो √3 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जी देख लेते हैं, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, √3 आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। ए अल्फा बराबर बीटा, तो 30 30 दिया, तो 30 30 रख दीजिए यहाँ पर, 30 यहाँ पर भी रखिएगा, 30 यहाँ पर रखेंगे तो कितना जाएगा, 60, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बराबर 45, तो सेक 45 का मान रखेंगे, तो सेक 45 का मान 2 और cosec 45 का मान 2, एक अंश इधर भी एक अंश इधर भी, तो 2√2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। cos 60 का मान 1/2 भरेंगे। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है, 1 का मान किसके बराबर होता है, tan 45 का और cot 45 का, लेकिन यहाँ पर tan 45 नहीं है, cot, इसे हम मान रखेंगे। देखिए sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। cos 60 का मान होता है 1/2, 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 4 एलसीएम होगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं होगा। हमें देखना है एक किसके बराबर होता है। देखिए cos sin स्क्वायर 60 का मान, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का स्क्वायर 4, और cos 60 का मान 2 4 का एलसीएम 4, तो 4 एकम 4, तो 3, तो 2 दूनी 4, ये नहीं होगा। sin 90 का मान 1, ये होगा ही नहीं, और sin स्क्वायर 60 का मान होगा नहीं। अब इसको देखिए sin 45, तो 1/√2 हो जाएगा, sin 45 गुना 1, और गुना का मतलब क्या होता है,
बटा होता है, बटा का मतलब गुना करेंगे तो cos 45 का मान क्या सोचेंगे, √2 उल्टा सोचेंगे, कट गया तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर समझते हैं, 1/√2 गुना 1 का बटे में इसका मान 1/√2, ये ऊपर जाएगा या ऐसे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप नोट करते चलेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना, √3 होता है, √3 का मान करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 3 करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जैसे कोण त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, सी 90 तो ए और बी इधर ले सकते हैं, तो यह 90 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा क्या आ जाएगा 90 के बराबर। अगर सी 90 हो गया तो दोनों कोणों को 90 रुपया देना है, तो ए और प्लस बी का मान पूछा तो 90 डिग्री, तब सवाल आपसे क्या पूछा है, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ 90 रख देंगे, साइन 90 का मान कितना होता है, एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी ऐसे सवाल हो tan cot का संबंध गुना में हो तो कोण का योग 90 देखेंगे। देखिए 12 और 78 का 90 आ गया तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक tan cot का संबंध तो 12 78 90 आ गया तो इसका मान 1 हो गया, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब cot 60 का मान हमें नहीं याद है, किसका मान याद है, tan 60 का मान √3 का उल्टा 1/√3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चे, 2-3 और क्वेश्चन हो सकते, नहीं और क्वेश्चन है। साइन π/4 1/√2, 1/√2 इधर कितना में गुना में √2। चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आएगा, कटेगा तो 1 + 1, अब फिर ऊपर से कितना है √2, √2 से रूट कट गया तो ये कहीं कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थीटा बराबर 45, तो tan 45 का मान का प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो ये भी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ए बराबर 30 डिग्री, तो सवाल क्या पूछा है 2 tan ए बटे में 1 - tan स्क्वायर ए, तो 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटा में 1 - 1/√3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3 और 1 का स्क्वायर 1 का 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, इसको हल करेंगे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2/3, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपके पास 1/√3 और बटे में क्या बचा 1/3, तब इसको चेंज करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका √3 कितना का मान होता है tan 60, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो अल्फा का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 60 और -60, तो 60 - 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो cos 0 का मान कितना होता है यहाँ पर cos 60 डिग्री और माइनस cos 60, तो cos 0 का मान यहाँ आप देखिए, cos 0 का मान 1/2 होगा ही नहीं, cos 0 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, ए बराबर 60 डिग्री है, तो हमें मान ज्ञात करते हैं, हम मान रखेंगे तो 2 tan 60 का मान तो √3, अब बटे में 1 - tan 60 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 2√3 अब बटा में 1 - √3 का स्क्वायर 9, 9 √3, तो 2√3 अब बटे में कितना हो जाएगा -2 कट जाएगा तो कितना जाएगा -√3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अल्फा बराबर 60 डिग्री बीटा बराबर 30 डिग्री, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का मान 1/2, याद रखना है cos 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, इसको जांचना होगा हमें, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस cos 45 का भी मान होता है 1/√2,
√2 का होल स्क्वायर। एक का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, स्क्वायर हटेगा तो 2 हो जाएगा, एक का वर्ग एक, स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, अब बटा में 2 ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, tan 45 का मान 1 होगा। और लास्ट क्वेश्चन है sin 30 + cos 30। तो sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 भर देंगे यहाँ पे, माइनस cos 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2 मान भर देना है। sin 30 cos 30 sin 60 cos 60। अब इसको काटेंगे, देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी बचा। आप इसे भी नोट करेंगे। यानी आज के इस सेशन में टोटल 73 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया रामबाण की सीरीज में। यानी बासेटवे टाइप में हमने 73 त्रिकोणमिति से प्रैक्टिस कराया, ये जो कि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस एग्जामिनेशन में 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 का भी आता है और 5 का भी आता है। आपको मान याद रखना है साइन का, कॉस का और tan का, उसको उल्टा मान याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉस। उसके बाद 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 1 याद रखना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरुआती वीडियो में बता दिया हूं। मिलते हैं आपके नए सेशन मिलेंगे, आपने 63 टाइप में मिलेंगे। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। सभी को टॉप टारगेट टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।